नाज़रीन, आज जिस हल्के को हम डिस्कस करेंगे वो है फैसलाबाद का हल्का NA 106। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक तमाम वीडियोस हमारी जो है वक्त पर पहुंच सकें। नाज़रीन, हल्का NA 106 में तकरीबन 27 यूनियन कौंसल्स हैं। मजबूत उम्मीदवार यहाँ पर राना सनाउल्लाह खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के डॉक्टर निसार अहमद जट हैं। ये जो हल्का है ज़्यादातर देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है और वोटिंग भी यहाँ पर जो है बरादरी इज़्म की बुनियाद पर होती है। नाज़रीन, यहाँ पर जो मर्दाना वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 2,32,884 और जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद 1,82,612 के करीब है। इसमें नाज़रीन जो जट बरादरी है वो 45% है और राजपूत बरादरी तकरीबन 30% है और बाकी जो दीगर बरादरी हैं वो 25% के करीब हैं। नाज़रीन, इस वक्त जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मौजूदा MNA हैं यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह वो इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर जनरल इलेक्शन 2008 की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद इकबाल ने कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने 65,322 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबल थे डॉक्टर निसार जट जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से थे। उन्होंने 55,646 वोट हासिल किए थे। दूसरी जानब जनरल इलेक्शन 2013 देखा जाए तो वहाँ पर डॉक्टर निसार जट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और उन्होंने कामयाबी समेटी। उन्होंने 1,22,041 वोट लिए, जबकि उनके बंदे मुकाबल जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद इकबाल थे, वो यहाँ पर हार गए थे। उन्होंने 40,000 वोट हासिल किए थे। अगर 2018 के जो इलेक्शन हैं उनकी बात की जाए तो यहाँ पर राना सनाउल्लाह खान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं उन्होंने कामयाबी समेटी। उन्होंने 1,06,137 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार अहमद जट थे उन्होंने तकरीबन 1,03,899 वोट, ये 2,500 के वोटों के फ़र्क से तकरीबन राना सनाउल्लाह ने यहाँ से जो सीट थी वो जीती थी। नाज़रीन, यहाँ पर जो MPs हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़फ़र इकबाल नागरा और अजमल आसम, इनके वोटों की वजह से जो है वो जो कौमी असम्बली की सीट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा आसान हो चुकी है। यहाँ पर जो डॉक्टर निसार जट को सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो पिछले इलेक्शन में अब्दुर्रहमान बंदेशा जो थे उन्होंने उनकी मुखालफत की, इस वजह से कमज़ोर कैंडिडेट हुए। उसके बाद अब जो है उनकी जो वफ़ात है उसके बाद जो उनकी बहन है सिद्रा सईद बंदेशा, इस वक्त वो भी एक्टिवली सियासत में हिस्सा ले रही हैं और उसकी वजह से भी जो है डॉक्टर निसार जट को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक कमज़ोर कैंडिडेट है बनिस्बत राना सनाउल्लाह खान के। नाज़रीन, आइंदा जो इंतखाबात के मतवक्को उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट हैं, लेकिन दूसरी जानब वो जो एक जहांज़ीब इम्तियाज़ गिल हैं वो भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह खान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं वो सईद इकबाल हैं, वो एज़ इट इज़ उसी तरह उम्मीदवार हैं। बाकी किसी भी जमात का या आज़ाद उम्मीदवार अभी तक कोई इस हवाले से कोई भी संजीदा उम्मीदवार सामने नहीं आया। अगर इस हल्के का हम मुख्तसर तजिया करें तो उसमें जो मजबूत उम्मीदवारान हैं वो राना सनाउल्लाह खान और डॉक्टर निसार अहमद जट ही हैं। और बरादरी इज़्म में चूँकि राना राजपूत इनका इत्तेहाद और जो पोजीशन है वह मजबूत है। जो 2018 का इलेक्शन है उसमें NA और PP के वोटों के इश्तराक से जो है वो मुस्लिम लीग नून यहाँ पर कामयाब हुई थी। इसके अलावा जो सिद्रा सईद बंदेशा हैं जो कि मरहूम अब्दुर्रहमान बंदेशा की बहन है और इलेक्शन में डॉक्टर निसार जट की पोजीशन को मज़ीद कमज़ोर कर सकती हैं। और सईद इकबाल जो हैं वो साबका MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी शोहरत भी अब इतनी अच्छी नहीं रही और जिसकी वजह से वो एक कमज़ोर कैंडिडेट हैं। सूबाई सीटों पर आरई और जट बरादरी के मजबूत उम्मीदवारान और कौमी असम्बली पर राजपूत बरादरी के उम्मीदवार होने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस हल्के में पोजीशन इंतहाई मजबूत दिखाई दे रही है। इस हल्के से जहांज़ीब इम्तियाज़ गिल है वो भी टिकट हासिल करने की तगोदो में हैं और हल्के में काफ़ी मुतहर्रिक भी हैं। लेकिन डॉक्टर निसार जट और राना सनाउल्लाह जो इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनके दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन राना सनाउल्लाह की पोजीशन जो है इस हल्के में वाज़ेह तौर पर कन्फर्म जीत के साथ यकीनी है। अगले व्लॉग तक सरदार मीन जीत को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।